होता है कि आपका पूरा चैनल हैक हो सकता है और जो आपका मतलब अकाउंट वगैरह हैक हो जाता है किस तरह से। हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यहाँ पे मैं जो आपके साथ आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये जो वीडियो है पर्सनली मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ आपको। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि जो बड़े होते हैं तो उन्हें ऑलरेडी इतना आइडिया आ चुका होता है कि आप कैसे अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी में कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, लेकिन जो जो बातें मैं यहाँ पे बोलूँगी ना, आपको लगेगा कि रियली में ऑलरेडी वो आपके मतलब बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्पॉन्सरशिप के बारे में। और जो चैनल फ्रॉड्स होते हैं आजकल, ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल हो, आपके जो ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होते हैं ना, जो आपका मतलब अकाउंट वगैरह हैक हो जाता है, किस तरह से हैक होता है, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे लगा कि इस तरह से होता है, तो उन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, होता क्या है, किस तरह के मेल आते हैं आपके पास, किस तरह से व्हाट्सएप्स आते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत होती है। बोलते हैं स्टार्टिंग में ना कदम फूंक फूंक के रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमको कुछ आता तो है नहीं, इतना ना हमें आइडिया होता है ना हमें मालूम होता है। तो जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो भी स्पॉन्सरशिप आती है, जो आपका रिप्लाई होता है तो उसको आपको ना बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। क्योंकि अगर आपसे छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है ना कहीं पे बाई चांस, तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा चैनल हैक हो सकता है और आपके जो अकाउंट है ना बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस हो सकता है उसमें। तो आई थिंक जो आपकी आईडी वगैरह होती है ना, तो किसी के भी साथ वो चीज़ें शेयर बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो स्पॉन्सरशिप क्या होती है, दो तरह की भी होती है स्पॉन्सरशिप। एक तो रियल वो स्पॉन्सरशिप है जो कि जिसमें आपको पैसे देंगे वो, और एक होती है बार्टर। बार्टर मतलब कि वो आपको अपना प्रोडक्ट देंगे और आपको प्रोडक्ट आपके पास ही रखना है, आपको कोई मनी नहीं मिलेगी उसमें, बस आपको उनका प्रमोशन करना है इसमें। ठीक है, और जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, चैनल हैक कैसे होता है, आप कैसे बच सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के फ्रॉड्स कैसे होते हैं, चैनल के फ्रॉड्स कैसे होते हैं, आपका अगर चैनल हैक हो गया है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं जो कि आप कर सकते हैं छोटे यूट्यूबर के तौर पे। ठीक है, और पता है चैनल जो होते हैं ना, ये रियल बात है कि चैनल यूट्यूब में बेचे भी जाते हैं, ख़रीदे भी जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने बहुत साल पहले मुझे किसी ने बताई थी, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि सच में चैनल मतलब बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, ऐसा भी होता है ऑनलाइन। और होती है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी UPI ID, वो आपको शेयर नहीं करनी है। इसके बारे में भी आपको बात बता दूंगी धीरे धीरे। एट द लास्ट मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आपको किस तरह के मेल आते हैं और वो आपसे व्हाट्सएप में क्या करते हैं, व्हाट्सएप में आपको क्या मतलब क्या मैसेज करते हैं और वो बोलते क्या हैं और एक्चुअली में पूछते क्या हैं आपसे। तो उस चीज़ पे भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और आपका अगर चैनल बाई चांस हैक हो गया है तो आप उसको कैसे वापस ला सकते हैं। कुछ चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत लोग के चैनल ना हैक होने के बाद भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, और फेक स्पॉन्सरशिप होती क्या है, क्योंकि सभी को होता है यार, कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास मतलब पैसे आ जाएं, कौन नहीं चाहता है। इसीलिए लोग इतना काम करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके पास थोड़ी सी मतलब उन्हें मिल जाए पैसा। मतलब ऐसा नहीं है, विदाउट थोड़ा सा मेहनत करने के बाद कौन नहीं चाहेगा कि आपको थोड़ी सी मतलब पैसे मिल जाएं। तो हाल ही में ना मेरे पास वैसे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आती हैं, आई थी लास्ट 1 ईयर से एंड 1.5 ईयर से, लेकिन मैं किसी पे कभी ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि चैनल हैक हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि जो है वो भी चला जाए। तो इसलिए क्या होता है, मैं उस पर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, मतलब मैं रिस्पॉन्स इतना करती नहीं हूँ, जस्ट थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देती हूँ मैं, और बाकी कुछ नहीं करती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब आपके पास स्पॉन्सरशिप आती रहती है तो आप सोचते हैं यार इसमें से 1-2 तो सही होंगी, तो चलो रिप्लाई कर लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं, हो सकता है कि ये जेन्युइन हो, ये फ्रॉड ना हो। तो बिल्कुल सोच समझ के करें वो चीज़। तो चैनल हैक कैसे होते हैं, चैनल हैक होते हैं जब आप अपनी ID, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर देते हो ना, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो चैनल है वो हैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास, आई थिंक सभी के पास आया ही होगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है। तो आप 100% उसको चेक कर लें कि आपका होना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी जो सिक्योरिटी होती है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जो सेकंड चीज़ मैंने देखी थी, मेरे को खुद भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो मैं उसके थ्रू आपको बता रही हूँ, जो फ़ोन होते हैं, फ़ोन भी बहुत हद तक आपके चैनल हैक होने के कारण होते हैं। अगर कोई बच्चा अगर आपका ना फ़ोन इस्तेमाल करता है और वो कोई गेम खेलता है और उसमें वो पासवर्ड वगैरह सब डाल देता है,
तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जैसे कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोई बच्चा फ़ोन पे लगा है और वो आपका पासवर्ड या अपना ही पासवर्ड कुछ भी चीज़ शेयर कर देते हैं, बच्चों को नॉलेज नहीं होती है इतनी, तो उनसे थोड़ा सा बचा के रखें। तो उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हैक होने के। फ़ोन, अगर आपका फ़ोन पुराना है ना, 20 से पहले या 90 से पहले का फ़ोन है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो चैनल बहुत जल्दी हैक होते हैं जो कि पुराने वाले फ़ोन है ना, वो पुराने वाले फ़ोन से इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप पुराने फ़ोन इस्तेमाल करते थे पहले और उसमें आपकी आईडी लॉगिन है, तो आप ना उस फ़ोन को अगर अभी इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें बिल्कुल आपको लॉग आउट कर देना है। और अगर आप उस फ़ोन को सेल कर रहे हो तो उस फ़ोन को सेल करने से पहले आपको बिल्कुल उसे फॉर्मेट कर देना है, ताकि आपकी बिल्कुल भी कोई भी डिटेल उसमें ना बचे, क्योंकि अगर उसमें कोई भी डिटेल बची रह गई तो आपके हैक होने के वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। अब होता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होती है ना, स्पॉन्सरशिप मतलब वो आपको पैसे देंगे, आपको किसी प्रोडक्ट का आपको मतलब उसके बारे में बोलना है, बिल्कुल मतलब अच्छा जो भी आपको लगता है वो बोलना है, तो उसके थ्रू क्या होता है वो आपको पैसे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक होता है वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक जो सबसे पहले मेरे पास आया था ना, वो बहुत अच्छा ब्रांड था, जो बहुत पहले आया था, 1-1.5 साल पहले एक आया था मेरे पास। तो एक चीज़ मैं और बताऊँगी, जब भी आपके पास कोई भी आता है ना स्पॉन्सरशिप, तो आप किसी थर्ड पर्सन से ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा दिमाग एक ही तरफ को चल रहा होता है, तो हमें उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी दूसरे के दिमाग की ज़रूरत होती है। ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आप फिर एक तरफ नहीं सोचते हो, आप दूसरी तरफ भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप किसी दूसरे की ज़रूर हेल्प लें इसमें। ये नहीं कि आप अपने तक ही किसी बात को रखेंगे। अगर आप अपने तक ही रखोगे ना, तो वो आपकी जो बात है वो एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाएगी, आप जो सोचोगे आगे वही सोचते चले जाओगे। तो दूसरे से हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, कोई भी हो वो। अब स्पॉन्सरशिप क्या होती है ना, आप उसमें क्या होता है, बहुत बार क्या होता है लिंक आते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे जो टीवी एड्स होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, टीवी एड्स में क्या बोलते हैं कि आपको अपना कोई भी यूपीआई आईडी या ओटीपी तो स्पेशली किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। जैसे ही आप ओटीपी शेयर कर दोगे, आपका अकाउंट उसी टाइम खाली हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। पासवर्ड अपना किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पासवर्ड आपका ऐसे स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपके नाम से रिलेटेड या इधर उधर ऐसा होना चाहिए कि कोई उसको गैस ना कर सके बिल्कुल भी। इतना हार्ड आपको पासवर्ड बनाना है। और उसके बाद होता है कि चैनल हैक होने से कैसे बचें। अगर आपका चैनल हैक हो गया तो आप कैसे बच सकते हैं उससे। तो आप भाई ऐसे ही बच सकते हैं कि आप अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी जीमेल आईडी भी होती है ना, तो मैं भी पहले ऐसी करती थी, लेकिन अभी मैंने हाल फिलहाल में ही उसको मतलब हटा दिया है। तो आपको उसको भी शेयर नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी डाल दिया उसको शेयर कर दिया, उसको आपको बिल्कुल भी ज़्यादा शेयर नहीं करना है, मतलब वो भी कुछ चांसेस होते हैं। और जब स्पॉन्सरशिप आती है ना, तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपको लगेगा कि इतने जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, आपको लगेगा अरे नहीं ये तो हमें इतना नहीं दे रहा है, तो क्यों हमारी मतलब हैक करेगा। और सबसे पहले आपके पास कोई भी स्पॉन्सरशिप आती है तो आप इतना तो ध्यान रखना कि यार क्यों वो आपके साथ मतलब क्यों आपके साथ वो क्यों कर रहा है स्पॉन्सरशिप। जब आप मतलब इतने बड़े हैं ही नहीं, तो आपको क्यों कोई इतना पैसा देगा जिसके आप लायक ही नहीं हो, पहले आप वो बात समझ लो। तो बट जो मेरे पास पहला आया था ना, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मिल रहे थे, बट उसमें कुछ ऐसा नहीं था। मुझे बस अपना छोटा सा वीडियो का पार्ट उनके साथ शेयर करना था, कोई पुरानी वीडियो थी तो उन्हें वो चाहिए थी। लेकिन उसमें भी क्या हुआ था, जब उसमें था कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई वर्चुअल फॉर्म इसमें आएगा, आपको उसको फिल करना होता है, मतलब वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि आप आमने सामने तो है नहीं, तो सारी जो डील्स होती हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं। तो उससे भी आपको बच के रहना। तो फिर मुझे नहीं मालूम, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं ना, मतलब वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे जो उन्हें चाहिए, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे जो उन्हें चाहिए। तो उस चीज़ से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार ये मतलब हमसे वो वाली नॉलेज पाना चाहता है जो इसके काम की है। वो आपसे वो नहीं मांग रहा है जो आपका अकाउंट है उसकी जो उस तरह की डिटेल नहीं मांग रहा है जिस तरह की डिटेल ट्रांसफ़र होने के लिए चाहिए। वो उस तरह की डिटेल्स आपसे मांगेंगे जिस तरह की डिटेल उनको हैक करने के लिए चाहिए होगी। तो आप उससे खुद आइडिया लगा लीजिएगा। उससे मैंने आधा ही भरा था, उसके बाद मैंने वो नहीं भरा, वो फॉर्म मैंने उसे छोड़ दिया। मतलब मेरी कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हुई थी उसमें, लेकिन उसके बाद उसका एंड हो गया था। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में भी मेरे साथ आया था मतलब स्पॉन्सरशिप। उसके बाद मैं आपको उसके बारे में मैं आपको इसके लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। और तो जो चैनल होते हैं ना, चैनल बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं, ये मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने अपना चैनल बेचा है इतने में, और ऐसे ऐसे करके मुझे लगा कि ऐसे बोल रहे होंगे। तो अभी क्या होता है, जब आपकी आईडी हैक हो जाती है ना, तो वो चैनल एक्चुअली रियली में वो बेचे जाते हैं। अब मुझे पता चला कि जब
बेचना वो मुझे नहीं मालूम, बट ये प्रोसेस मुझे पता है कि जब आपकी आईडी हैक हो जाती है, आपके जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं वो हैक हो जाते हैं, तो वो लास्ट में बिकते हैं। ये रियल बात है कि वो बिक जाते हैं, और वो अपने उसके बाद जब वो बिक जाएगा, सारी जो कंट्रोल होती है वो उनके पास आ जाती है। जब सारी कंट्रोल उनके पास आ जाएगी तो वो उसे बेच भी सकते हैं, और वो उसके साथ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है UPI ID। तो आपकी जो UPI ID होती है ना, शेयर करें या ना करें, तो बिल्कुल भी शेयर ना करें, स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर ना करें जिनको आप जानते नहीं हैं। तो ऑनलाइन वाले लोग वो होते हैं शायद जिनको हम जानते नहीं हैं। आप आईडी शेयर कर सकते हो जस्ट आपके करीबी, जो आपके मतलब बिल्कुल ही ट्रस्टेड है, जो आपको लगेगा कि हाँ ये इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो UPI ID होती है ना, वो एक यूनिक होता है, यूनिक पैटर्न होता है, आपका पर्सनल होता है। तो जितना आप उसको शेयर करते हैं ना, वो क्या होता है, वो उसकी जो सिक्योरिटी होती है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हो सकता है कि कोई गलत काम करता हो तो वो आपकी UPI ID वहाँ पे दे दे, तो आप वहाँ पे भी फंस जाओगे। और धीरे धीरे क्या होता है कि UPI ID के थ्रू भी वो आपके चैनल को बहुत आपके जो अकाउंट होता है ना, एक्चुअली उसको ईजिली हैक कर सकते हैं। वो आपको चैनल को तो हैक नहीं करेगा, बट आपका जो अकाउंट होगा ना, अकाउंट को पूरा खाली कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आईडी क्या होता है ना, शेयर होते 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 जब बहुत ज़्यादा बार जो आपकी आईडी होती है, UPI ID शेयर हो जाती है, और इतनी ज़्यादा बार शेयर हो जाती है, तो उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल बचती नहीं है, क्योंकि वो बहुत लोगों के साथ शेयर हो चुकी है। तो ट्राई करें कि आप किसी को भी ना दें, स्पेशली आई थिंक मुझे लगता है ऑनलाइन। तो लास्ट टाइम अभी मेरे साथ क्या होता ना, मुझे आया था ऑफर, तो मैंने व्हाट्सएप में भी बात करी थी, तो उसके बाद लास्ट में उनका क्या रिप्लाई था लास्ट में, कि आप अपना UPI ID मतलब अपना UPI ID शेयर कर दो, मतलब मैं अपना UPI ID शेयर कर दूँ। वो भी आजकल के टाइम पे जो कि टीवी में भी ऐड आते हैं, हर चीज़ में आपको यूट्यूब में एड्स आते हैं कि आपको ये सब चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों से भी आप बचें, ठीक है। अब चैनल वापस कैसे लाएं? बहुत सारे चैनल आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि चैनल हमारा हैक हो गया है। मैंने भी बहुत सुना है, मतलब बहुत सालों से सुना, बहुत साल मतलब कुछ ही साल, मतलब 3-4 साल हो रहे हैं आई थिंक। टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप होती है ना, तो उसको हैक करने वाले भी उतने ज़्यादा एक्सपर्ट इसमें आते चले जाते हैं। तो चैनल आईडी हैक हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग की हैक हो जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके चैनल की आईडी क्या होता है, बहुत ईजिली वापस आ जाती है, उन्हें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, तो बहुत ईजिली वापस आ जाती है। लेकिन जो छोटे होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यार आप इतना मेहनत से कोई भी काम करते हो और आपकी आईडी कोई हैक कर देगा, तो मतलब बुरा तो लगता ही है। तो उससे वापस कैसे लाते हैं? वापस ऐसे ला सकते हैं कि आप ना एक अपनी अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको उससे पैसे आने लगे हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको एक और चैनल खोल के रखना है। आप उसमें कुछ में डालो, कुछ भी डालते रहो, कोई आपको देखिए पैसा तो लग नहीं रहा है। सबको मालूम है कि यूट्यूब पे कोई भी आईडी बना सकता है, और जो भी वॉच कर रहा है, जो भी लाइक्स देता है, जो भी कमेंट करता है, सबकी आईडी होती है। अगर आपके पास आईडी है तो आपको क्या करना है, एक और आईडी बनानी है गूगल के थ्रू, और यूट्यूब खोलना है, उसमें एक चैनल बना देना है। आप उसमें डालो या ना डालो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप सबको मालूम ही होगा इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी आईडी हैक हो जाती है, तो आपके दूसरे चैनल पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, इस तरह से। और द लास्ट होप होती है यूट्यूब की जो ब्रांच होती है ना, वही लास्ट होप होती है, क्योंकि वही आपके चैनल को वापस कर सकते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल उन्हीं के पास होता है। तो जो मेन अथॉरिटी है वो आपके चैनल को वापस कर सकती है। उसके लिए आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है। उसके लिए तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो बाहर से आपसे बात करते हैं। तो बहुत लोगों की आईडी वापस भी आई है इसी के थ्रू, क्योंकि वो लोग बात करते रहते हैं तो वापस आ जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने, किसी का 1 साल भी लग जाता है वापस आने में। तो इस तरह से भी आप वापस ला सकते हैं। अब जो फेक स्पॉन्सरशिप से कैसे आप लोग बच सकते हैं? तो बच सकते हैं, जो उनकी आईडी होती है ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसा देखा कि जो जीमेल वाली होती हैं, जो नॉर्मल जैसे हम लोग का gmail.com या gmail.com ही होता है, आप आगे से आपका नाम होता है @gmail.com। तो उसमें क्या होता है कि उनका जो जीमेल आईडी है वो दूसरा होगा। लेकिन मेरे साथ ये भी हुआ कि उनका दूसरा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यार ये फ्रॉड ही है, मतलब आपको खुद आइडिया आ जाएगा। तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो लालच से बचें जितना आप बच सकते हो। अगर आप लालच से बचे रहोगे ना, तो आपकी खुद ही एक सेफ रहेगी। अपना मतलब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन तो आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है किसी के भी साथ, ठीक है। ये मेरी स्टोरी थी लास्ट टाइम। अभी मैं आपको बता देती हूँ अभी क्या हुआ था, हाल फिलहाल में क्या हुआ था। ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो मैंने सर्च करी और जो मुझे पता चला कि इस तरह से ऐसा एक्टिविटी होती है ऑनलाइन, और इस तरह से फ्रॉड्स होते हैं, मतलब तो हमें कैसे बचना है। तो मेरे पास लास्ट टाइम आया था ना कोई मतलब आया था लास्ट टाइम, और
आपको क्या करना, जब भी आपके पास कोई मेल आता है ना स्पॉन्सरशिप का, आपको बिल्कुल भी उस टाइम रिप्लाई नहीं करना उसे। आप उसको उसी में रहने दें 2 से 3 दिन तक। जब आप उसे 2 से 3 दिन तक उसी में रहने दोगे ना, तो गूगल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेता है कि जो मेल भेजा गया है वो आईडी सिक्योर है या नहीं है। तो जो मेरे पास मेल आया था ना, मैं आपको सब सच बताऊँ, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, बोलते हैं ना कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। तो उस दिन क्या हुआ था, वो जस्ट मैं उसी टाइम जीमेल चेक कर रही थी। जैसे मैंने जीमेल चेक किया तो मुझे लगा कि यार इसमें एक स्पॉन्सरशिप का आया था। वो जस्ट जो आपका जीमेल आईडी पे आता है वो प्रमोशन में ही आया था। प्रमोशन में आया था अमेज़न का वो ऐड था कोई। तो वो चाहते थे कि आपने कोई अमेज़न का प्रोडक्ट था, उसमें उसका लिंक भेजा हुआ था कि ये प्रोडक्ट, मतलब वो एक बार्टर कोलैबोरेशन था। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन मतलब वो प्रोडक्ट आपको दे देंगे, आपको कोई फ़ी उसमें मतलब मनी कुछ भी नहीं मिलेगा, बस वो प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा। तो वो कुर्ती का था एक, तो जस्ट वो अमेज़न के थ्रू था। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले नहीं आए थे अमेज़न से, मुझे पहले भी आए थे, लेकिन मैं उसको कभी रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि मुझे खुद लगता था कि जब हम इतने बड़े हैं ही नहीं, हम इतने ऊपर तक तो पहुँचे ही नहीं है, तो जब हम इतने ऊपर तक पहुँचे नहीं तो हमें इतना बड़ा क्यों हमें कोई भी देगा। तो इसलिए मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, मैं ध्यान देती ही नहीं थी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने जस्ट उसको खोला, मुझे लगा कि यार ये एक जेन्युइन है, तो मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया। मतलब रिप्लाई क्या कर दिया, मैंने अपनी जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मतलब वो शेयर कर दिया। बट वो उनको यूट्यूब की आईडी नहीं चाहिए थी, उन्हें एक्चुअली चाहिए था आई थिंक अकाउंट, मतलब अकाउंट चाहिए था कि यार हम मतलब अकाउंट कैसे ना जैसे इससे ले लेंगे, मतलब होता है ना लोग सोचने की लेडीज़ से लेना थोड़ा ईजी होता है। तो इस तरह का आया था, उसमें मैंने फिल इन्फॉर्मेशन करी। उसके बाद क्या हुआ, वो आया था मेरे पास सैटरडे को, और संडे एंड मंडे को क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जीमेल ने फाइंड आउट कर दिया कि इस पर आपको लिंक, इस पर आपको कोई भी क्लिक नहीं करना है। तो वो सबके पास जाता है, जब भी आप जीमेल पे आईडी आती है ना उस, और इस तरह से रेड कलर का, वो मैं अभी लास्ट में आपको शेयर कर दूँगी। तो उसमें वो आया कि शेयर नहीं करना, और बट मैं तो उसको फिल कर चुकी थी, और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने उसमें दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 2 से 3 दिन के बाद क्या हुआ, उस व्हाट्सएप में मुझे रिप्लाई आया, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि आप मतलब इस तरह से, ये मैंने हाँ उसमें भी ऐसे रिप्लाई कर दिया, येस येस येस। लास्ट में आकर बात वहाँ पर रुक गई, वो मेरे को बोल रहे हैं कि आप अपना UPI ID शेयर कर दो। अरे आप अगर इतने बड़े हो तो मतलब मेरे रिप्लाई का इतना जल्दी मतलब वो इतना जल्दी रिप्लाई कर रहे थे, तो मैं समझ गई कि मुझे वैसे भी इतनी ज़रूरत तो है नहीं मनी की, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, बस वो मैं कर रही हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आप ना हर तरफ देखें, और आजकल यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस आती है ना, आप उनको ज़रूर चेक कर लें, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अगर इस वीडियो से भी आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए ना, आई थिंक किसी का भी चैनल बच जाए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, रियली बता रही हूँ। ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, और ये वीडियो मैंने केवल इसलिए बनाई है ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके, मतलब दूसरे लोगों को पता चल सके कि किसी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। MHS जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से रेड हो जाता है गूगल में आफ्टर 3 to 4 डेज़, तो आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये कुछ कॉन्वर्सेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये व्हाट्सअप कॉन्वर्सेशन है। तो इन सब चीज़ों से ना आप बच के रहो, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स जो हैं ऑनलाइन होते रहते हैं। ये वीडियो मैं केवल आप लोग के लिए बना रही हूँ, जिससे कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो सके इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय। आई थिंक ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, सो बाय, टेक केयर।